हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी कहानी है आँख की किरकिरी भाग 2। इसके लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। कन्या देखने की बात महेंद्र ने की जरूर, मगर वह भूल गया। फिर भी अन्नपूर्णा नहीं भूली। उन्होंने लड़की के अभिभावक उसके बड़े चाचा को जल्दी में श्याम बाजार पत्र भेजा और एक दिन तय कर लिया। महेंद्र ने जब सुना कि देखने का दिन पक्का हो गया है तो बोला, चाची इतनी जल्दी क्यों की? बिहारी से तो मैंने अभी तक जिक्र नहीं किया। अन्नपूर्णा बोली, ऐसा भी होता है भला? अब अगर तुम लोग न जाओ तो वो क्या सोचेंगे? महेंद्र ने बिहारी को बुलाकर सारी बातें बताई। कहा, चलो तो सही, लड़की न जची तो तुम्हें मजबूर नहीं किया जाएगा। बिहारी बोला, यह मैं नहीं कह सकता। चाची की भतीजी को देखने जाना है। देखकर मेरे मुंह से यह बात हरगिज ना निकल सकेगी कि लड़की मुझे पसंद नहीं। महेंद्र ने कहा, फिर तो ठीक ही है। बिहारी बोला, लेकिन तुम्हारी तरफ से यह ज्यादती है महेंद्र भैया। खुद तो हल्के हो जाएं और दूसरे के कंधे पर बोझ रख दें, यह ठीक नहीं। अब चाची का जी दुखाना मेरे लिए बहुत कठिन है। महेंद्र कुछ शर्मिंदा और नाराज होकर बोला, आखिर इरादा क्या है तुम्हारा? बिहारी बोला, मेरे नाम पर जब तुमने उन्हें उम्मीद दिलाई है तो मैं विवाह करूंगा। यह देखने जाने का ढोंग बेकार है। बिहारी अन्नपूर्णा की देवी की भांति भक्ति करता था। आखिर अन्नपूर्णा ने खुद बिहारी को बुलवाकर कहा, ऐसा भी कहीं होता है बेटे? लड़की देखे बिना ही विवाह करोगे? यह हरगिज न होगा। लड़की पसंद न आए तो तुम हरगिज हाँ नहीं करोगे, समझे? तुम्हें मेरी कसम। जाने के दिन कॉलेज से लौटकर महेंद्र ने माँ से कहा, जरा मेरा वह रेशमी कुर्ता और ढाका वाली धोती निकाल दो। माँ ने पूछा, क्यों? कहाँ जाना है? महेंद्र बोला, काम है, तुम ला दो फिर बताऊंगा। महेंद्र थोड़ा संवरे बिना न रह सका। दूसरे के लिए ही क्यों न हो, लड़की का मसला जवानी में सभी से थोड़ा संवार करा ही लेता है। दोनों दोस्त लड़की देखने निकल पड़े। लड़की के बड़े चाचा अनुकूल बाबू ने अपनी कमाई से अपना बाग वाला 3 मंजिला मकान मोहल्ले में सबसे ऊंचा बना रखा है। गरीब भाई की माँ बाप विहीना बेटी को उन्होंने अपने ही यहाँ रखा है। उसकी मौसी अन्नपूर्णा ने कहा था, मेरे पास रहने दो, इससे खर्च की कमी जरूर होती। लेकिन गौरव की कमी के डर से अनुकूल राजी ना हुए। यहाँ तक कि मुलाकात के लिए भी कभी उसे मौसी के यहाँ नहीं जाने देते थे। अपनी मर्यादा के बारे में इतने ही सख्त थे वो। लड़की के विवाह की चिंता का समय आया, लेकिन इन दिनों विवाह के विषय में यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी वाली बात लागू होती है। चिंता के साथ साथ लागत भी लगती, परंतु दहेज की बात उठते ही अनुकूल कहते, मेरी भी तो अपनी लड़की है, अकेले मुझसे कितना करते बनेगा। इसी तरह दिन निकलते जा रहे थे। ऐसे में बन संवर कर खुशबू बिखेरते हुए रंगभूमि में अपने दोस्त के साथ महेंद्र ने प्रवेश किया। चैत का महीना, सूरज डूब रहा था। 2 मंजिले का दक्षिणी बरामदा चिकने चीनी टाइलों का बना। उसी के एक ओर दोनों मेहमानों के लिए फल फूल मिठाई से भरी चांदी की तस्तरियां रखी गई। बर्फ के पानी भरे गिलास जैसे ओस बूंदों से झलमल। बिहारी के साथ महेंद्र सकुचाते हुए खाने बैठा। नीचे माली पौधों में पानी डाल रहा था और भीगी मिट्टी की सौंधी सुगंध लिए दक्षिणी बयार महेंद्र की धप-धप धुली चादर के छोर को हैरान कर रही थी। आसमान के दरवाजे के झरोखों की ओट से कभी कभी दबी हंसी, फुसफुसाहट, कभी कभी गहनों की खनखनाहट
सुनाई दे रही थी। खाना खत्म हो चुका तो अंदर की तरफ देखते हुए अनुकूल बाबू ने कहा, चुन्नी पान तो ले आ बेटी। जरा देर में संकोच से पीछे का दरवाज़ा खुल गया और सारे संसार की लाज से सिमटी एक लड़की हाथ में पानदान लिए अनुकूल बाबू के पास आकर खड़ी हुई। वो बोले, शर्म काहे की बिटिया, पानदान उनके सामने रखो। उसने झुककर कांपते हुए हाथों से मेहमानों के बगल में पानदान रख दिया। बरामदे के पश्चिमी छोर से डूबते हुए सूरज की आभा उसके लज्जित मुखरे को मंडित कर गई। इसी मौके से महेंद्र ने उस कांपती हुई लड़की के करुण मुख की छवि देख ली। बालिका जाने लगी। अनुकूल बाबू बोले, जरा ठहर जा चुन्नी। बिहारी बाबू, यह है छोटे भाई अपूर्व की लड़की। अपूर्व तो चल बसा, अब मेरे सिवाय इसका कोई नहीं। और उन्होंने एक लंबी सांस ली। महेंद्र का मन पसीज गया। उसने एक बार फिर लड़की की तरफ देखा। उसकी उम्र साफ साफ कोई न बताता। सगे संबंधी कहते 12-13 की होगी, यानी 14-15 होने की संभावना ही ज़्यादा थी। लेकिन चूंकि दया पर चल रही थी, इसलिए सहमे से भाव ने उसके नवयौवन के आरंभ को जब्त कर रखा था। महेंद्र ने पूछा, तुम्हारा नाम? अनुकूल बाबू ने उत्साह दिया, बता बेटी, अपना नाम बता। अपने अभ्यस्त आदेश पालन के ढंग से झुककर उसने कहा, जी, मेरा नाम आशा लता है। आशा? महेंद्र को लगा नाम बड़ा ही करुण और स्वर बड़ा कोमल है। दोनों मित्रों ने बाहर सड़क पर आकर गाड़ी छोड़ दी। महेंद्र बोला, बिहारी, इस लड़की को तुम हरगिज मत छोड़ो। बिहारी ने इसका कुछ साफ जवाब ना दिया। बोला, इसे देखकर इसकी मौसी याद आ जाती है। ऐसी ही भली होगी शायद। महेंद्र ने कहा, जो बोझा तुम्हारे कंधे पर लाद दिया, अब वह शायद वैसा भारी नहीं लग रहा है। बिहारी ने कहा, नहीं लगता है तो ढो लूँगा। महेंद्र बोला, इतनी तकलीफ उठाने की क्या ज़रूरत है? तुम्हें बोझा लग रहा है तो मैं उठा लूँ। बिहारी ने गंभीर होकर महेंद्र की तरफ ताका। बोला, सच? अब भी ठीक ठीक बता दो। यदि तुम शादी कर लो तो चाची कहीं ज़्यादा खुश होंगी। उन्हें हमेशा पास रखने का मौका मिलेगा। महेंद्र बोला, पागल हो तुम? यह होना होता तो कब का हो जाता। बिहारी ने कोई ऐतराज ना किया, चला गया और महेंद्र भी यहाँ वहाँ भटक कर घर पहुँच गया। माँ पूरियाँ निकाल रही थी। चाची तब तक अपनी भांजी के पास से लौटकर नहीं आई थी। महेंद्र अकेला सूनी छत पर गया और चटाई बिछाकर लेट गया। कलकत्ता की ऊंची अट्टालिकाओं के शिखरों पर शुक्ल सप्तमी का आधा चांद टहल रहा था। माँ ने खाने के लिए बुलाया तो महेंद्र ने अलसाई आवाज में कहा, छोड़ो, अब उठने को जी नहीं चाहता। माँ ने कहा, तो यहीं ले आऊं? महेंद्र बोला, आज नहीं खाऊंगा, मैं खाकर आया हूँ। माँ ने पूछा, कहाँ खाने गया था? महेंद्र बोला, बाद में बताऊंगा। वो लौटने लगी तो थोड़ा सोचते हुए महेंद्र ने कहा, माँ, खाना यहीं ले आओ। तो दोस्तों, इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फिर मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।